दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दो बड़े फैसले सामने आए हैं, या आप इसे तीन खबरें भी कह सकते हैं, क्योंकि दो खबरें फैसलों से जुड़ी हुई है और एक खबर जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या क्या कहा उससे जुड़ी हुई है। तो इन तीनों खबरों का जो समीकरण है वो क्या कहता है और तीनों खबरों का मेल क्या कहता है, सब कुछ बताऊंगी इस खबर में आपको, इस वीडियो में बताऊंगी आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, आपको ये बात पता होगी, आपकी जानकारी में ये बात होगी कि अरविंद केजरीवाल जो है इस वक्त कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, ईडी की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सबसे पहले जो फैसला लिया वो ये फैसला लिया कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर या मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर जो याचिका अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी दोस्तों, उस याचिका को खारिज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने और ये कह दिया साफ तौर पर कि इस मामले में हम दखल नहीं दे सकते हैं, ये कार्यपालिका का काम है, आप न्यायपालिका के ऊपर ये मुद्दा क्यों डाल रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है। ये मामला या इस मामले में फैसले लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, उपराज्यपाल जी को है, हमें इस बीच आप कहां से ले आए, हम इसमें क्या फैसला देंगे। ये कहते हुए कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी, उनका इस्तीफा मांगने की बात कही गई थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जब तक उपराज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से फैसला नहीं लिया जाता तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। सरकार जिस तरीके से चल रही है सरकार वैसे ही चलती रहेगी। ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कहां पर यह लिखा है, किस कानून में यह लिखा है कि कि अगर कोई जेल जाता है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर कोई जेल जाता है, गिरफ्तारी होती है तो वो जेल से सरकार नहीं चला सकता या उसको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कौन सा कानून ये कहता है? इस तरीके की बातें कही गई है दोस्तों कोर्ट प्रोसीडिंग में। मैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको सौरभ शुक्ला, जो कि एनडीटीवी में पूर्व पत्रकार रह चुके हैं और अभी इस वक्त अपना खुद का चैनल है इनका, ये क्या ट्वीट करते हैं। इन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में ऐसा कहां लिखा है, हमने अखबार में पढ़ा था कि एलजी इस पर विचार कर रहे हैं तो वही देखें। यानी अगर एलजी विचार कर रहे हैं तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देंगे। आपको जिस तरीके से ये मामला जो चल रहा है चलने दीजिए इसको, और इस पूरे मामले पर हमारी तरफ से किसी तरीके का कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो जो ये पूरा मामला था, इस पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और खबर जो है दोस्तों अब वो सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, उस पूरे मामले पर केजरीवाल की रिमांड जो है 1 अप्रैल तक ईडी को दे दी गई है। यानी 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड में रहेंगे। ईडी ने 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी और बताया जा रहा है कि दिल्ली कोर्ट ने ये पूरे मामले पर ईडी कस्टडी को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जो आबकारी नीति मामला है उसमें, और ईडी ने 7 दिन की रिमांड जैसे मैंने कहा मांगी थी दोस्तों, 7 दिन की कस्टडी जो है मांगी थी। और अब पता ये चल रहा है कि 1 अप्रैल तक, कम से कम नहीं तो 1 अप्रैल तक, जब तक अगले मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे, ईडी की हिरासत में रहेंगे, ये आप कह सकते हैं। अब इसको लेकर शरद शर्मा नाम के यूजर भी कह सकते हैं आप या रिपोर्टर कह सकते हैं, रिपोर्टर है, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, लिखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में पहली बार खुद का अपना पक्ष रखा है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने अदालत में ईडी को लेकर क्या बड़े बड़े खुलासे किए। इससे पहले हमने आपको बताया था, ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि 28 तारीख को जब अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल रखेंगे तो वो कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा करने वाले हैं और बड़ी बात कहने वाले हैं कि वो पैसा, सारा का सारा पैसा जो था वो कहां चला गया, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सारे के सारे कर रहे हैं। पहली बात तो ईडी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, अब जरा वो सुन लीजिए दोस्तों। शरद शर्मा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में पहली बार खुद अपना पक्ष रखा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे 4 लोगों के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया।
केजरीवाल ने सवाल उठाने की जब तक उनके खिलाफ नहीं गए तब तक रिकॉर्ड पर नहीं ले गए, और जैसे ही बयान उनके खिलाफ गए ईडी ने रिकॉर्ड पर ले लिए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि शरद रेड्डी से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपए लिए और रेड्डी को छोड़ दिया। एक तरफ बीजेपी ने पैसे की उगाही की है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए क्या ये आधार काफी है जो कि ईडी ने दिए हैं। इस वक्त दोस्तों आपको मैं इस पूरे मामले के अलावा लाइव लॉ का वो ट्वीट भी दिखा रही हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए एग्जैक्ट किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये मैं आपको बताती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये केस जो है 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया है, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार किया है, ना ही आरोप तय हुए हैं। ईडी लगभग 25,000 पेजेस का फाइल कर चुकी है और बहुत विटनेस को ला चुकी है, ऐसा जो है केजरीवाल ने कोर्ट में कहा। आगे कोर्ट में यह भी कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि आप ये सब राइटिंग में दे सकते हैं, आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड। केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे बोल लेने दीजिए, मैं जितना बोल रहा हूं आप मुझे बोल लेने दीजिए। तो केजरीवाल आगे ये भी कहते हैं कि मेरे घर पे ढेरों मंत्री आते हैं, आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है? क्या इसकी बिना पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सवाल जो है अरविंद केजरीवाल ने उठाया। आगे देखिए, इस पूरे मामले पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है? 1 लाख पेज जो ईडी के दफ्तर में है, हमारे फेवर में वो रिकॉर्ड पे नहीं लाया जाता है। वो ये भी कहते हैं कि अब मैं ये कहना चाहता हूं कि शराब घोटाले का पैसा आखिर है कहां। इस मामले पर भी उन्होंने खुलासा कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या आरोप लगाया, सुनिए। कहते हैं कि ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में ये कहीं नहीं है, ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बाद। वो ये भी कहते हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल कि शरद रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड, ही डोनेटेड 50 करोड़ टू बीजेपी आफ्टर बीइंग अरेस्टेड। यानी रेड्डी को जब गिरफ्तार कर लिया तब उसने 50 करोड़, कम से कम नहीं तो 50 से 55 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया, उसके बाद उसको छोड़ा गया। केजरीवाल ने कोर्ट में ये दलील दी है। वो ये भी कहते हैं कि जितने दिन ईडी हमें रिमांड पे रखना चाहे हमें मंजूर है। और उन्होंने देखिए साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, आपको जितने दिन हमें रिमांड पर रखना है आप रखिए, लेकिन खिलाफ मेरे कोई सबूत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे खिलाफ किसी तरीके का जो आरोप लगाया गया है उसमें सच्चाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर दोस्तों ये कोर्ट के अंदर कहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे मामले में सुनवाई जो है अब 1 अप्रैल को होगी, जो दूसरा वाला मामला है, और ईडी की कस्टडी से जुड़ा जो दूसरा मामला है दोस्तों, उसमें जो खुलासे अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने किए हैं, ये हैरान कर देने वाली मामला है। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस सब के बाद अरविंद केजरीवाल का मामला और मजबूत होता चला जा रहा है दोस्तों? क्या अरविंद केजरीवाल की छवि जनता के सामने और मजबूत होती चली जा रही है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।